हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम सीख रहे थे स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। और हमने उसकी थियरी जो थी इंट्रोडक्शन वो हमने सीख लिया था हमने अपने अगले वीडियो में। तो बच्चों मैंने आपको बोला था कि उसमें हमें 6 फंक्शन सीखने, जो 6 फंक्शन है उसके कुछ फॉर्मूला है मैंने आपको दिए थे लर्न करने के लिए। आपने लर्न कर लिए, किए कि नहीं? चलो चेक करते हैं। चिंटू को पूछते हैं, चिंटू sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो भी राइट। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, वो भी राइट। उसके बाद क्या आता है भाई, 3 फंक्शन थे और उसको मैंने इनवर्स करने को बोले थे आपको। इनवर्स यानी कि उल्टा कर देना है। तो भाई साइन का इनवर्स हो रहा है क्या, कोसेक थीटा, कोसेक। उसके बाद कोस का इनवर्स सेक और टेन का कोट। तो चलो उसके भी फॉर्मूला जरा टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है मोन्टू। चलो मोन्टू, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, वेरी गुड। उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट वन इज cot थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, राइट। यानी कि आपने लर्न तो किए हैं। तो चलो जो भी फॉर्मूला आपने लर्न किए हैं उसी का यूज करके हम स्टार्ट कर देते हैं 8.1। बच्चों तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 देखिए क्या दिया है हमें। तो क्वेश्चन 1 में हमें दिया है इन ट्रायंगल एबीसी। भाई हमें पता ही, हमने पहले ही बात कर ली थी इंट्रोडक्शन में कि यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल दिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? कौन सा होगा देखिए क्वेश्चन में। तो राइट एंगल एट बी, यानी कि बी एंगल आपको 90 डिग्री बताना है। यानी कि जहां पर भी आपका 90 डिग्री होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पर ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर 90 डिग्री पे कौन हो जाएगा, बी। तो ए और सी को आप कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, है ना बच्चों? यस। चलो तो यहाँ पर हमें ए बी इज इक्वल टू 24 दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने 24 लिख दिया है। उसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है तो मैंने 7 लिख दिया है। तो अब डिटरमाइन यानी कि कुछ फाइंड करना है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको बोला था क्या करना है आपको पहले ट्रायंगल की तीनों साइड कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर बच्चों हम पहले तो AC को फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर मेरा आंसर का सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है यहाँ से बच्चों। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अथवा या तो थियरी। यहाँ पर हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको पता ही है AC स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, लेकिन बच्चों AB है तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। BC भी है 7 तो 7 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब आपको आपके टीचर जो है वो बोलते थे ना 8th स्टैंडर्ड में कि भाई 1 to 30 के स्क्वायर कीजिए स्टूडेंट कीजिए, लेकिन हमने किया ही नहीं 1 to 30 के स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे काम लगने वाला है 24 का स्क्वायर। चलिए बोलिए, आता है नहीं आता है ना? तो इसीलिए उस स्टैंडर्ड 8 में सिखा रहे थे जो मैम और सर थे ना वो, लेकिन आपने किया ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे तो पता है डायरेक्टली 576 में तो लिख दूंगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा तो पहले आपको लर्न करने पड़ेंगे 1 to 30 के स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो कर दीजिए फटाफट और यहाँ पर आ जाइए वापिस। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। इन दोनों का मैं प्लस करूंगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिलने वाला है 625। बच्चों यहाँ पर स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो राइट साइड स्क्वायर रूट मिल जाएगा, यानी कि 625 का स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने जब 3rd चैप्टर करवाया तब आप स्क्वायर रूट निकालते थे तो प्लस और माइनस दोनों की साइन देते थे, इसमें आपने प्लस की साइन क्यों दी है? तो बच्चों इसका भी रीजन है। हाँ, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव ही क्यों लिया, तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है ना वो ट्राइंगल का है। तो बच्चों ट्राइंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव ही होती है। उसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 25 को पॉजिटिव ही लिया, नेगेटिव लेने की जरूरत आपको नहीं है। यानी कि मेरा यहाँ पर 3rd साइड हो गया 25 जो मेरा हाइपोटेन्यूज है। अब हम जाने वाले हैं हमारा जो सम है उसमें क्या फाइंड करना है, तो sin A और cos A फाइंड करना है बच्चों। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है उसमें sin C और cos C। C यानी आपको C को रेफरेंस में लिखना है, यहाँ पर A यानी आपको A को रेफरेंस में लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम सीख लेते हैं sin A। तो sin A आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ। आपका पहला नंबर है sin A।
तो बच्चों आपको पता होना चाहिए साइन ए का फॉर्मूला। तो साइन का फॉर्मूला मैंने आपको अगले वीडियो में बोला था कि जब तक दूसरा वीडियो आए तब तक आप फॉर्मूला लर्न कर लीजिए बच्चों। तो हमारा साइन का फॉर्मूला है क्या, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पर मैं लिख देता हूं ओपो अपॉन हाइपो। तो बच्चों ऑपोजिट साइड आपकी कौन सी हो जाएगी, आपको देखना है एंगल ए को रेफरेंस रख के। तो आप ए को रेफरेंस रखेंगे तो एक को ऑपोजिट में हमें दिख जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूस 25। हो गया काम फिनिश। चलिए उसके बाद cos ए की बात कर देते हैं। तो cos ए यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। तो बच्चों हमारी एडजेसेंट साइड एंगल ए की एडजेसेंट बाजू में 24 है, तो 24 अपॉन 25 यानी कि हमारा क्वेश्चन 1 जो था ना उसमें 1 नंबर का सम था वो फिनिश हो गया। अब बात करते हैं सेकंड सम की। तो हमें साइन सी फाइंड करना है। तो बच्चों फॉर्मूला तो यही रहेगा ना, साइन का फॉर्मूला क्या है, तो भाई ओपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों अब सी को देख लीजिए, यहाँ पर एंगल सी जो है ना उसकी ऑपोजिट कौन हो जाएगा 24 और अपॉन में हाइपोटेन्यूस 25 है। अब बात करते हैं cos सी की। तो cos सी यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन में हम क्या करने वाले हैं हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट साइड किसकी, तो एंगल सी की बाजू में एडजेसेंट कौन है 7 है और अपॉन में 25 है। यानी कि हमारा फर्स्ट सम यहाँ पर फिनिश हो गया है कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पहले पाइथागोरियन थ्योरम लगा देना है, उसके बाद जो भी फॉर्मूला है, साइन फंक्शन चाहिए तो साइन का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कोस का पुट कर दीजिए और एंगल को रेफरेंस में रखने का भूलिए मत। जो भी एंगल आपको बोला है उसी को रेफरेंस में रख के सोचिए कि भाई एडजेसेंट कौन सी होगी और ऑपोजिट कौन सी होगी। हाइपोटेन्यूस तो हिलने वाला है ही नहीं भाई, और 90 डिग्री के सामने रहने वाला है, चिपक के बैठ गया है। तो आपको सिर्फ दो ही चीज का ध्यान रखना है कि ऑपोजिट कौन सी होगी और एडजेसेंट कौन सी होगी। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सम फिनिश हो गया। तो बच्चों अब देखते हैं हम सेकंड सम, हमारी 8.1 एक्सरसाइज है। तो उसमें हमें ट्रायंगल के बारे में ही बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या दिया है, इन एडजॉइंट फिगर फाइंड द tan p माइनस कोट r। बच्चों tan p और कोट r आपको फाइंड करना है। आपको ट्रायंगल दिया है यहाँ पर PQR, उसमें Q है जो 90 डिग्री पे है और हमें दो साइड दी है, तीसरी साइड तो पहले फाइंड करनी ही पड़ेगी। मैंने आपको बोला कि पहले आपको ट्रायंगल को कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। तो बच्चों यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। यहां पर एरो मैंने कर दिया है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरी। चलो तो पाइथागोरस थ्योरी यानी पहला तो किसका स्क्वायर आएगा भाई हाइपोटेन्यूस। यहां पर हमारा PR है तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो साइड बची है दोनों उसका स्क्वायर कर देना है और प्लस लगा देना है बीच में। तो यहां पर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर PR हमारे पास है तो यहां पर मैं पहले तो लगा दूंगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ भी हमारे पास है बच्चों, तो यहां पर मैं 12 लगा दूंगा 12 का स्क्वायर और QR हमें फाइंड करना है। तो यहां पर बच्चों 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और प्लस हो जाएगा QR स्क्वायर। तो अब 144 जो है माइनस में चला जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बाकी बचेगा QR स्क्वायर। तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर मैं QR स्क्वायर को फर्स्ट लिख देता हूँ, उसके बाद 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25 और अगर आपको QR फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट लगा देना है। तो QR मुझे मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों बोलोगे कि नेगेटिव क्यों नहीं लिया, तो आपको पता ही है नेगेटिव मैंने क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ट्राइंगल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है, उसका जो मेजर है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर हमें QR मिल गया बच्चों, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है 5 cm यानी कि सेंटीमीटर। चलो अब बात करते हैं हमें फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमें करना है tan p माइनस कोट r, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले जो हमें फाइंड करना है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan p बच्चों और माइनस में कर देता हूँ कोट r जो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए tan का फॉर्मूला। तो tan यानी पहले तो मैं दोनों का फॉर्मूला याद करके यहाँ पर लिख देता हूँ। tan p यानी क्या हो जाएगा, तो भाई आपका जो भी एंगल होगा उसके ऑपोजिट साइड और अपॉन में क्या कर देना है एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओपो अपॉन एडजा, अथवा या तो क्या लिख देंगे एडजेसेंट और माइनस कोट आर का फॉर्मूला क्या होगा, इसका उल्टा कर देना यानी कि एडजेसेंट साइड लिखनी हो तो लिख सकते हैं आप और अपॉन में ऑपोजिट साइड।
चलो अब बात करते हैं यहाँ पर पहले तो tan P। तो आपको बच्चों ध्यान कौन सा रखना है, एंगल P का। तो एंगल P यहाँ पर है, तो यहाँ पर से आपको सोचना होगा कि भाई tan P, तो P की ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो बच्चों ऑपोजिट होगी QR अपॉन एडजेसेंट साइड यानी बाजू में जो है वो PQ। चलो माइनस कर देंगे। अब कोट R की बारी। तो बच्चों कोट R यानी क्या करना है, आपको R से सोचना है। R तो यहाँ पर है हमारा एंगल, R एंगल तो यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से आप सोच सकते हैं एडजेसेंट यानी उसकी बाजू में कौन सी साइड आ रही है, QR, और उसके अपॉन में ऑपोजिट, तो R के ऑपोजिट है PQ। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर QR तो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, PQ आपके पास 12 है, यहाँ पर भी QR 5 है और PQ 12 है। तो बच्चों 5/12 हम कट कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर 0। tan P माइनस कोट R का आंसर हमने बना दिया है यहाँ पर 0। तो इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। समझ में आया आपको कि भाई फॉर्मूला का इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, लर्न हो गया, तो आपके सम भी हो गए। बच्चों तो अब बात करते हैं आपका 8.1 का सम नंबर 3। तो तीसरे सम में भी कुछ ऐसा ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर आपको ट्राइंगल नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है, ट्राइंगल आपको बनाना है। आपको फंक्शन दे दिया है साइन, आपको साइन A दे दिया है 3/4 ने, कैलकुलेट करना है कॉस है एंड टेन है। तो बच्चों यहाँ पर पहला तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूँ, कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों आपको पता है कि आपको A एंगल है उसको 90 पे तो रखना ही नहीं होगा, क्योंकि A और C यहाँ और यहाँ पर होगा कहीं पे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ B, यहाँ पर बता देता हूँ A और यहाँ पर बता देता हूँ C, यानी ABC ट्राइंगल हो गया। मुझे साइन A यानी कि यहाँ पर A एंगल को मुझे रेफरेंस में रखना है, दूसरा कुछ नहीं। ए एंगल हमारा रेफरेंस में रखना है और हमें दिया क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, हमें दिया है sin A इज इक्वल टू 3/4। तो बच्चों आपको साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब आपको पता हो गया होगा कि भाई फंक्शंस के जो फॉर्मूला है उसका क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां पर sin A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन का फॉर्मूला है आपका ऑपोजिट साइड अपॉन में क्या आने वाला है भाई, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेनस। तो चलो यहाँ पर ऑपोजिट साइड हमारी कितनी हो गई, सामने 3। तो यहाँ पर एंगल A है ना, उसकी ऑपोजिट यानी कि BC साइड हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई और हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा 4, यानी कि यहाँ पर 4 हो गया। तो बच्चों मैंने आपको पहला ही बोला है कि भाई आपको पहला ट्रायंगल कंप्लीट करना है, उसके बाद ही बाकी के फंक्शन आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए मुझे AB फाइंड करना है। तो पहले तो मैं किसका फॉर्मूला यूज करूंगा बच्चों, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस यानी कि पाइथागोरियन थ्योरम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थियरी या तो थियरम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको इतना तो पता ही है। तो चलिए यहाँ पर AC स्क्वायर हमारे पास है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमारे पास है नहीं और BC हमारे पास है 3 का स्क्वायर। तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, उसको मैं लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पर राइट साइड AB स्क्वायर, यानी कि मुझे मिलने वाला है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 यानी 7। तो AB का आंसर मेरा क्या होने वाला है, अगर यहाँ पर मैं स्क्वायर निकाल दूंगा तो राइट साइड रूट लग जाएगा, यानी AB मुझे मिल गया है √7। यहाँ पर मुझे लिख देना है √7। तो अब मुझे जो फंक्शन फाइंड करना है वो मुझे इजीली मिल जाने वाले हैं। तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पर कोस है। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुझे फाइंड करना है कोस है ना। तो कोस A यानी उसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, कोस A यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें A को कंपेयर करना है, A की एडजेसेंट कौन है बच्चों, AB है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ AB अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा AC है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, AB हमारा है √7 और अपॉन में हाइपोटेन्यूस हमारा हो जाएगा 4। उसके बाद हमें चाहिए tan A। बच्चों tan A चाहिए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो A की ऑपोजिट साइड कौन सी है, A के ऑपोजिट में आपको BC दिख रहा है और अपॉन में क्या आने वाला है बच्चों, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट यानी बाजू में कौन सी साइड है, AB है। तो यहाँ पर BC हमारा आपको दिख रहा है 3 अपॉन AB आपको दिख रहा है √7, यानी हमें दोनों आंसर मिल गए, cos A का और tan A का। हमें दो ही फंक्शन फाइंड करने थे, हमें इजीली मिल गए। तो इस तरह से हमारा थर्ड सम यहाँ पर फिनिश हो गया है। हमने 8.1 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 तीनों सम फिनिश कर दिए हैं।